तो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आप टेक्स्ट कैसे यूज़ करोगे? कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं। हेलो, माय नेम इज सुरेंद्र सिंह। ठीक है, ये टेक्स्ट है और इसको थोड़े से चेंजेस करने हैं पहले, ताकि पूरा फ्रेम में भी आए ये कम से कम। तो ये है नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, जिसमें हमें कुछ नहीं, क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा। इसको मैं, ये वर्क फ्लो थोड़ा सा सेट रखना अपना, वो भी मैं एक्सप्लेन करेंगे हम कोई वीडियो में, बट इसी में नहीं। तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट आ गया। अब मुझे क्लियर टेक्स्ट नहीं दिख रहा था। हमारा मोटिव होता है कि ये टेक्स्ट हमें क्लियर दिखे, जो व्यूवर है उसको क्लियर दिखे। तो उसके लिए हम क्या क्या करते हैं? जो बिगिनर होगा उसका एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ तो मुझे पता है। तो वो तो या तो करेगा कलर में भी, ये कलर रख सकता है, उसको नहीं पता है अभी, सही अभी भी सही नहीं लग रहा है ये, बट उसको नहीं पता ना। ये कलर रखता है बिगिनर वाला, ये सबसे बेकार लग रहा है अभी, ठीक है। या फिर ये कलर रख के और उसके बाद एक बैकग्राउंड ऐड कर देगा। बैकग्राउंड में बेसिकली ये हो गया, इसकी ओपेसिटी अगर फुल कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड हो गया। तो अगर आप बिगिनर एडिटर हो तो आपने ये फेस किया होगा, या फिर आपने ये पैटर्न देखा होगा। ज़्यादातर येलो रेड कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इनमें, पता नहीं क्यों करते हैं, बट बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि आपको अभी कलर सेंस का नहीं पता है, आपको अभी डिज़ाइनिंग का नहीं पता, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। तो स्टार्टिंग में इसलिए ब्रेन मत यूज़ करो, क्योंकि आप ऐसा निकालोगे, आप कॉपी करना स्टार्ट करो स्टार्टिंग में, जैसे लोग कर रहे हैं अदर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फ़ोटो लिखी है, यहाँ पे इसने वाइट ये यूज़ किया है और ब्लैक ये यूज़ कर गया टेक्स्ट, ठीक है। अब इसी को हम चेंज करते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट का कलर है, इसको कर दिया हमने वाइट, और जो बैकग्राउंड कलर है इसको हमने कर दिया ब्लैक। बढ़िया लग रहा है। और एक और काम कर सकते हैं, इस पर होता है एज कॉर्नर करना। ये एज कॉर्नर कर दिया हमने, और बढ़िया लग रहा है। तो ऐसे कॉपी करके चीज़ें, अब उल्टा कर दिया बेसिकली हमने। अब हम उल्टा वापस करते हैं, बैकग्राउंड करते हैं वाइट और टेक्स्ट करते हैं ब्लैक। अब ये भी अच्छा लग रहा है। तो कुछ कॉम्बिनेशंस रखो, वो आप यहाँ से रेफरेंस में उठाओ। जैसे ये वीडियो मैंने उठाया है, एक मैं दिखा देता हूँ जिनके मैं इंस्पिरेशन मैंने ली है ये। तो ये एक चैनल है, बेसिकली इसकी एडिटिंग मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप इस चैनल को चेक कर सकते हो, इसी से मैंने टेक्स्ट की रेफरेंस उठाई है। और कुछ मैंने एक और दो क्रिएटर हैं उनकी भी उठाई है, जैसे एक ध्रुव राठी है, ये तो मोहक वाला हो गई। ध्रुव राठी के भी मैंने कुछ वर्जन उठाए हैं टेक्स्ट के, तो वो चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। बट बेसिकली आप उनको चेक करो जो अच्छे वीडियोस एडिट कर रहे हैं ऑलरेडी। जैसे इनके वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एडिटिंग वाइज बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और इनके कंटेंट भी अच्छा निकलता है। तो इनको पहले वीडियो इनकी देखो, कोई भी वीडियो निकालो और उसमें सारी चीज़ें यूज़ देखो कि कैसे कैसे क्या क्या यूज़ हुआ है। तो हम इसमें देख रहे हैं टेक्स्ट कैसे यूज़ हुआ है। तो ये एक डायरेक्ट वाइट बोल्ड रख दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल कोई भी यूज़ करता है। बट ज़्यादा प्रायोरिटी रखो वाइट टेक्स्ट को, ब्लैक कलर, वाइट ब्लैक रेड येलो, बट इनका कॉम्बिनेशन अलग कर दो। आप रेड येलो वाला जो भी कॉम्बिनेशन मैंने आपको दिखाया था, वो ज़िंदगी में कभी मत करना, बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। रेड वाइट और ब्लैक हो गया। अब अगर मुझे वाइट पे अगर मैं रेड कर दूँ ना, तो और बढ़िया लगेगा। और ये बेसिकली एक इंडिकेट कर रहा है कि आप और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो इस टेक्स्ट को। इन दैट केस आप ये यूज़ करो बेसिकली, ठीक है। और वरना आप नॉर्मल टेक्स्ट है तो ब्लैक के साथ जा सकते हो। ये हो गया एक टेक्स्ट का फॉर्मेट। अब अलग है, जैसे मान लो कोई आपने एक वर्ड बोल दिया, मतलब जो हम एडिट करें, जिसने बोल दिया क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द टेक्स्ट, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर मारना भाइयों, क्योंकि मैं स्पेलिंग ग्रामर नहीं सिखा रहा यहाँ पे, ठीक है। और इसको कह दिया हमने सेंटर में। तब ये क्रिएटिविटी मुझे अच्छा नहीं लग रहा अगर कोई एक वर्ड बोल रहा है तो, ठीक है। तब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? इसको मैंने बैकग्राउंड हटा दिया, फ़ॉन्ट थोड़ा पतला है। इस चीज़ों में जब हाईलाइट वाली चीज़ आती है तो फ़ॉन्ट थोड़ा मोटा यूज़ करना चाहिए। मेरा थोड़ा फेवरेट है मोन्सेरेट, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो हम इसको करते हैं मोन्सेरेट बोल्ड में। ये किया बोल्ड वर्जन। साइज़ थोड़ी छोटी है, अभी बड़ी कर दी। कलर वाइट भी रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं। अगर ब्लैक मतलब वाइट रख रहे हैं तो हम हाईलाइट कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। अगर ब्लैक रख दिया तो सही नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम इसको एक तो स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा दो, स्ट्रोक कर दो ब्लैक। अब ये हाईलाइट होके दिख रहा है। या फिर हम एक ड्रॉप शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। ये ड्रॉप शेडो आ गई, मतलब अपने आप हाई लुक हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ करके आप लुक ला सकते हो। बट स्ट्रोक के मामले में कई लोग क्या करते हैं, स्ट्रोक हो गया ये और इसका कलर कर दिया ये। अब ये इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है।
इसको हम थोड़ा कम रखें, ठीक है। एक्सट्रीम मत जाओ, लो मत जाओ, थोड़ा इतना खेलो कि चीज़ अच्छी लगे। और क्रिएटिविटी वहीं से आएगी जो आपने पहले लोगों के एडिट देख के ही मेनली आएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ा टेक्स्ट आ गया। और अब क्या कर सकते हैं हम, नीचे जैसे मान लो कोई बंदा बोल रहा है, फॉर एग्जांपल ये है, जैसे मान लो यहाँ पे बंदा बोल रहा है। अभी अगर हम टेक्स्ट सेंटर में रखेंगे तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कैरेक्टर है यहाँ पे, मतलब उसका फेस होगा, इमेजिन करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी पोजीशन सेट कर लेंगे यहाँ पे, ये भी अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी साइज़ भी बड़ी कर सकते हैं और एक एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो अब चलते हैं इस वीडियो कि में। लोग एक सरकारी नौकरी के पीछे इतना भागते क्यों। इस कॉलर जॉब होता है कि हम सूट बूट पहने होंगे। तो अगला पैटर्न है टेक्स्ट में, हमने ये देख लिया। अब आती है ये बारी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है ये चीज़ कि कैसे आप ये कर सकते हो। और इनको सिंपल रखो और कम कलर्स रखो, मतलब इसको अब अगर आप येलो रेड वाला सीन कर दोगे तो इतना बैठ नहीं रहा। वाइट बढ़िया है, बैकग्राउंड ब्लैक कर रखा है, सही है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं टेक्स्ट का ये फॉर्मेट, जिसमें बेसिकली देखो चीज़ें आपने मान लो बंदे ने बोला है कि कोई भी 3 टॉपिक्स है या 3 लिस्ट है कि भाई 1 बाय 1 तो आप उसको ऐसे शो करा सकते हो कि पहले वाला जब बोल रहा है तो उसको हाईलाइट कर दिया, बाकी 2 की ओपेसिटी कम करके दिखा दी। जब मिड वाला आया तो मिड वाला दिखाओ, बाकी 2 की ओपेसिटी कम करके दिखा दो। इससे बेसिकली तुम हाईलाइट कर सकते हो कोई भी चीज़ को। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, पहली है ये, दूसरी वो, तीसरी ये। तो जब मैं पहली के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो बाकी 2 आएंगी बट फेड होके रहेंगी। फिर दूसरी के बाद बोलूँगा तो दूसरी हाईलाइट हो जाएगी, बाकी सारी फेड हो जाएंगी। तीसरी बोला हूँ तो बाकी 2 फेड हो जाएंगी, तीसरी हाईलाइट होगी। तो ये एक पैटर्न है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगर कोई लिस्ट वाला पॉइंट आ रहा है तो। अब बारी आती है ऐसे टेक्स्ट की, ये कैसे करें और उसके जो नीचे हाईलाइट वाला वो कैसे आया, ठीक है। चलते हैं अगेन, एक ब्लैक ओवरले ले लेते हैं, कलर मेट, ओके। ऑलवेज प्योर ब्लैक कभी मत यूज़ करो और प्योर वाइट मत यूज़ करो, थोड़ा सा ग्रेइश फॉर्म में यूज़ करो, वो बढ़िया लुक देता है। जैसे इनके वीडियोस के भी ले लो एग्जांपल, ये देखो ये प्योर ब्लैक नहीं मिलेगा और ये प्योर ब्लैक कभी अच्छा लगेगा भी नहीं। और सिर्फ अगर ब्लैक बैकग्राउंड हो तब भी ये अच्छा नहीं लगेगा। इन्होंने क्या कर रखा है, ये देखो साथ में बेसिकली कुछ पैटर्न्स जो मूव कर रहे हैं। हमें शायद ख्याल होता है कि हम सूट ये बूट पहने देखो ये पैटर्न्स मूव कर रहे हैं जो एक फेक फील देते हैं कि हाँ बैकग्राउंड में कुछ मतलब मूवमेंट चाहिए, चीज़ें मूव होनी ज़रूरी है। अगर चीज़ें स्टिल है तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि अगर आप एक फ़ोटो को नॉर्मल एक वीडियो में एक फ़ोटो रख दोगे 3-4 सेकंड के लिए भी, तब भी वो अजीब लगेगा। अगर आप उसमें एक थोड़ी सी मूवमेंट ऐड कर दो, जैसे जूम इन वाला धीरे धीरे डाल दिया तो वो एक मूवमेंट आ गई, उस मूवमेंट से मतलब एक फेक फीलिंग आएगी कि हाँ कुछ चल रहा है, मतलब वीडियो है फ़ोटो नहीं है। अगर फ़ोटो स्टिल है तो वो फील आएगी फ़ोटो ही है यहाँ पे बस। बट फोटो में अगर थोड़ा सा मोशन डाल दिया, स्केल का डाल दिया, पोजीशन का डाल दिया, तो वो मूवमेंट बन जाती है, ठीक है। अभी मैं अगर इस ब्लैक स्क्रीन को प्ले करूँ तो क्या है, सिंपल ब्लैक स्क्रीन है, बोरिंग पार्ट है, कुछ नहीं है। अगर इसके ऊपर टेक्स्ट भी आ गया तब भी ये एक बार टेक्स्ट आ गया, इसमें एनिमेशन ऐड करता हूँ, एक सेकेंड। मैं एनिमेशन के मेरे पास प्रीसेट पड़े हैं अभी, मैं इनको आपको साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक प्रीसेट का पैक होगा, इसको कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में अगर जानना है तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। बेसिकली इसका स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा है, इसको कट करो एक छोटा सा, टेक्स्ट में गए, प्रीसेट में गए, जो पैक है वो है ये ट्रांजिशन इन वाला है, मतलब मुझे इन एनिमेशन चाहिए। स्लाइड मुझे ज़्यादा पसंद है और ये भी स्लाइड अप होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो ये एक एनिमेशन आ गया, अब एनिमेशन आगे ख़त्म हो गया। अब क्या है, एक स्टिल बैकग्राउंड है, तो इसको थोड़ा सा क्रिएटिवली यूज़ करने के लिए क्या किया गया है, एक ओवरले यूज़ किया गया है जो नॉइस वगैरह होती है, कहीं भी मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यूट्यूब पे सर्च मारता हूँ फिल्म नॉइस ओवरले, ये देखो मिल गया मुझे, ठीक है। इसको नॉर्मली डाउनलोड कर लो, या फिर अगर आपका सब्सक्रिप्शन वगैरह है तो आप यहाँ पे जाओ, जैसे मेरे पास इन्वाटो का है तो स्टॉक वीडियोस में गया मैं, और यहाँ पे मैं सर्च मार सकता हूँ। एक तो VHS कहते हैं इनको, थोड़ा बहुत कईयों को कहते हैं, कईयों को पता नहीं, VHS लिखा मैंने, तो ये VHS वाला फॉर्मेट आ गया। ये थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है, बेसिकली ये डिपेंड करता है। या फिर आप फिल्म नॉइस, ये देखो आ गई अलग अलग नॉइसेस वाली, एक सेकंड ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखो अलग अलग नॉइसेस हैं, ठीक है। तो मुझे ये यूट्यूब वाला ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है और फ्री वाला भी सीन है, तो मैं इसको बेसिकली डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के लिए आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं,
तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो देख लो, स्टार्टिंग में एसएस लगाया जिससे ये डाउनलोडिंग वाला पे आ गया, या फिर आप गूगल पे भी सर्च मारोगे हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोस, आपको मिल जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड किया सिंपली, ठीक है। अभी के लिए मैं कुछ नहीं करा, आपको बस दिखाने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप चल रहा है सारा सीन। अब मैंने ये डाल दिया, एक सिंपल है। अभी एक बार वीडियो देखते हैं। इसकी साइज कम है, पहले इसका ओवरले, इसका डिज़ोल्व थोड़ा सही कर लेना ये, क्योंकि ये भी प्योर ब्लैक है, मुझे प्योर ब्लैक नहीं चाहिए, ये पीछे बैकग्राउंड के साथ डिज़ोल्व हो जाए, कुछ ऐसा चाहिए मुझे। या फिर मैं इसकी ओपेसिटी भी कम करके कर सकता हूँ ये सेम चीज़। इससे हो नहीं रहा, मतलब ये ब्लेंडिंग मोड से इनको चेक कर लेना, हो नहीं रहा तो मैं इसको स्केल करके इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर दूंगा। ये हो गया मेरा काम। अब देखो, अब ये चल रहा था कि मूवमेंट का फील दे रहा है कि हाँ कुछ मूवमेंट चल रही है यहाँ पे। तो ये हमेशा याद रखना, ये एक फ़र्क होता है प्रोफेशनल और बिगनर में। बिगनर होगा तो वो ये बैकग्राउंड भी नहीं डालेगा बेसिकली, अगर कुछ हाईलाइट वाला चीज़ है तो नहीं डालेगा, और अगर डाल भी देगा तो कुछ सिंपली टेक्स्ट रख के छोड़ देगा। जैसे हमने ये देखा, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वीडियो स्टार्ट हुई तो ये टेक्स्ट रख के छोड़ दिया उसने। फ़र्क क्या करना है देखो, एक तो मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब मूवमेंट कैसे लाओगे, टेक्स्ट में एनिमेशन डाल के, पहली चीज़ टेक्स्ट को सिंपली मत रखो, हमें हमेशा एनिमेशन के साथ लाओ। जैसे अभी मेरे पास ये एनिमेशन है, ये एनिमेशन के साथ आ गया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एनिमेशन के पैक पड़े हुए हैं, ये इन, आउट एंड इफेक्ट्स। इन मतलब इन एनिमेशन, आउट मतलब निकलने का, लास्ट में जो निकलेगा एनिमेशन वो वाला, और इफेक्ट्स मतलब ड्यूरिंग द इफेक्ट, ड्यूरिंग द वो टाइम रहेगा। अब इनका ये हो गया, मुझे आउट का चाहिए, तो अगर मुझे आउट का डालना है तो मैं भी अगेन कट मारूंगा, एक यहाँ पे आउट में गया, आउट में मुझे चाहिए स्लाइड डाउन वाला सीन, तो स्लाइड में गया, स्लाइड डाउन, ये रहा। अलग अलग स्पीड्स हैं, प्लस के हिसाब से आपको पता चलेगा स्पीड क्या क्या है, ठीक है। तो स्लाइड डाउन मुझे फास्ट चाहिए, तो मैं सबसे फास्ट वाला ट्रिपल प्लस है उसको रख के ड्रैग कर दिया। अब वीडियो देखो एक बार, ये आया, जितनी देर मतलब वीडियो में आवाज़ चली उतनी देर फिर चला गया, ठीक है। ये हो गया बेसिकली। पीछे जो चल रहा है ये एक मूवमेंट दे रहा है फेक कि हाँ वीडियो है ये, ना कि सिर्फ इमेज है। अभी यहाँ पे अगर मैं ये मूवमेंट ना डालूँ तो ये सिर्फ एक क्रिएटिविटी आके रहा है, पीछे बैकग्राउंड है, बात ख़त्म, ठीक है। तो थोड़ी सी मूवमेंट रखो चीज़ों में, वो ऐसे आती है। आप बहुत सारी वीडियोस में देखोगे अभी आगे जितनी भी, आप मैं बता देता हूँ एक दो चैनल से जहाँ पे देख सकते हो आप इनके। एक तो है सोच भाई मोहक, एक है ध्रुव राठी जिसका सबको पता है, इस चैनल का भी मुझे पता है लगभग सबको पता है, तो इसकी एडिटिंग भी बढ़िया रहती है। तो इसको भी आप भाई सेम चीज़ नोटिस करते हो क्योंकि मूवमेंट चलती रहेंगी, ठीक है। आप कहीं पे भी देख लेना, जैसे एग्जाम्पल नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ इंडिया वर्सेस, बैकग्राउंड में देख लो, अभी कोई एक स्टिल इमेज यूज़ नहीं की है, मूवमेंट चल रही है, कलर्स की इधर उधर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सब बार मूवमेंट बार चल हमें रही है, चर्चा ठीक है। देखने को मिलती है। तो मेन मूवमेंट का गेम, अगर स्टिल रख लिया आपने, जैसे मेरे पास बैकग्राउंड ये स्टिल है, तो आपका ध्यान ज़्यादा मेरे पे रहेगा, बट आपको ये थोड़ा बोरिंग करेगा। इसको मैं या तो कलरफुल यूज़ करूं या फिर मैं इसको ग्रीन स्क्रीन यूज़ करके इनको मूवमेंट देता रहूं, ताकि आपका लगे कि इंगेजिंग चल रहा है। क्योंकि आजकल ये शॉर्ट वीडियोस का चल रहा है, हर एक सेकेंड इंगेजिंग चाहिए ही चाहिए। इस चक्कर में ये मूवमेंट वाला चीज़, मतलब मूवमेंट रखो यार, मोशन रखो उसमें, मतलब स्टिल मत रखो कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये हो गया एक और पैटर्न टेक्स्ट का। अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं, नहीं इस पे बाकी है ये वाला भी पार्ट कि ऐसे हाईलाइट वाला कैसे हुआ, ठीक है। तो हम गए, कोई भी बड़ा सारा टेक्स्ट लिया हमने, इसी पैटर्न पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी वाले एनिमेशन डिलीट मार दिए, इसको बैकअप के लिए रख लिया। अब इसमें मान लो हमने टाइप कर लिया, इसकी साइज थोड़ी छोटी कर लेते हैं और हटा देते हैं। अभी शेडो की, ड्रॉप शेडो की ज़रूरत नहीं क्योंकि अलग ही हाईलाइट हो रहा है पहले से, तो हो गया। अब कोई भी एक बैकग्राउंड, मतलब कोई भी मैं पैराग्राफ कॉपी पेस्ट पा रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इनके डिस्क्रिप्शन से कुछ ले लो एक एग्जांपल के लिए भी, ये इतना ले रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइप करना नहीं है। मैं टाइप करने वाला क्यों टाइप करें बेमतलब कि जब कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ तो कहीं होना नहीं है, आपको बस शो कराने के लिए मेनली ये चीज़। तो इसकी पोजीशन सही कर ली, स्केल डाउन, इतना बड़ा है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, तो सही करते हैं थोड़ा बहुत। और एक और चीज़, आप एडिटिंग के साथ टाइपोग्राफी भी सीखो। ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि लोगों को टाइपोग्राफी का कोई आइडिया ही नहीं है। अगर मान लो टाइपोग्राफी का आइडिया, मतलब अभी मैं बताता हूँ, देखो अगर बैड टाइपोग्राफी है तो आप मे बी कुछ टेक्स्ट ऐसे डाल दो, मे बी टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखे, तो ये लग रहा है सबसे बेकार। मैं बताता हूँ कैसे, इसमें लग रहा है जैसे ये एक अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये सब अलग पॉइंट है, बट नहीं है। हमारा मेन पर्पज़ ये है कि एक पैराग्राफ है, इसको ऐसे शो कराना कि ये पैराग्राफ है। तो ये थोड़ा सा इस पर काम करो कि
मतलब टाइपोग्राफी वर्क करो, और इसके लिए बेस्ट कोर्स है राजीव मेहता का टाइपोग्राफी। और अगर आप कोर्स बाय नहीं कर सकते तो यूट्यूब वीडियोस चेक करो राजीव मेहता की, बहुत बढ़िया। मैं दिखा देता हूँ 1-2 वीडियोस। बेसिकली मैं सारी चीज़ें आपको Over the स्क्रीन पे years, दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और मैं कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। इनकी टाइपोग्राफी का इनका मतलब बेस्ट है, मेरा मानना है। मैंने भी यहीं से सीखी है टाइपोग्राफी, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए ना, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही वीडियो में काम आएगी कि आपको कौन सा एलिमेंट कहाँ पे अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पार्ट है, तो वो ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो ये अभी एक पार्ट वर्जन हो गया। इसका दूसरा वर्जन लोग कैसे कर सकते हैं, बेसिकली इसको मैं और स्केल डाउन करूं ताकि मैं बता सकूं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है और मुझे बहुत बेकार लगी है ये चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा भी रहा हूँ ये चीज़ें। फॉर एग्जांपल हमारे पास इतना पैराग्राफ है ऊपर वाला, ठीक है, तो मैंने ऐसा भी पैटर्न देखा है टेक्स्ट का। और अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लग रहा है तो थोड़ी सी आपको नीड है, थोड़ी सी ज़रूरत है आपको अपनी टाइपोग्राफी पे वर्क करने का, क्योंकि ये काम चल सकता है, इससे काम चला हुआ है बट बढ़िया नहीं लग रहा। बढ़िया लगाना है तो क्या करना है, देखो इतना टेक्स्ट है हमारे पास, तो हम देखो अगर हमारे पास साइज़ मैटर करती है पहले, तो अगर साइज़ ये है तो अलग तरीका होगा। अगर साइज़ थोड़ी सी बड़ी लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल साइज़ मान लो मुझे ये चाहिए, तो इसमें बेसिकली मैं इसको 3 लाइनों में डिवाइड कर दूंगा। अभी भी ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं बताऊंगा कैसे, क्योंकि लाइनें अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो ऊपर वाली बड़ी, नीचे वाली थोड़ी छोटी, उससे थोड़ी छोटी, ये पैटर्न रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ट्राई ये करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि ये बहुत ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया, अब उससे बेटर लग रहा है। ठीक है, बड़ी वाली ऊपर है, उससे सेम सिमिलर रख सकते हैं नीचे, बट उससे बड़ी रखेंगे थोड़ा सा अजीब लगेगा। और फिर एक छोटी लाइन आ गई, ठीक है। बट एक और चीज़ याद रखना, कभी भी सबसे जो नीचे वाली लाइन होती है ना, उसमें गलती से भी एक वर्ड मत रखना, सिंगल वर्ड कभी मत रखना, वो बहुत बेकार लगेगा। देख लो, स्केल भी छोटा कर देता हूँ, ये देखो, ये सिंगल वर्ड एक अजीब लगेगा, जैसे इसको बिरादरी से निकाल दिया हो। ठीक है, तो कभी भी एक सिंगल वर्ड सबसे नीचे वाली लाइन में होना ही नहीं चाहिए, ना कभी ऊपर वाली लाइन में भी होना चाहिए। सिंगल वर्ड अगर है कि भाई सिंगल वर्ड ही यूज़ करना है या 2 वर्ड्स हैं तब यूज़ कर सकते हैं, बट इस केस में कभी भी सिंगल वर्ड नीचे मत रखना। मे भी आप 2-3 वर्ड साथ में और ले आओ इसको कंपनी देने के लिए, बट कभी भी सिंगल वर्ड साथ में नीचे मत रखना। ठीक है, अब बात आती है इसको हाईलाइट करने वाली, जो नीचे से एक 2-3 तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को। मैं बता देता हूँ कैसे। एक तो हमने अभी फ़ोटो में देखा जैसे ये वाला, कि ये नीचे एक येलो लाइन आके हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो इसको भी पहले करते हैं। यहाँ पे गए शेप्स में, रेक्टेंगल सेलेक्ट करके, यहाँ पे आपको बेसिकली शेप्स अलग अलग दिखेंगी। रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रखा है मैंने, मैं सेलेक्ट करूँ कि नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, मुझे ये इतना हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक शेप बना ली। ये बन गया नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया, ये शेप का ग्राफिक आ गया। अगर आपको प्रीमियर प्रो नहीं आता है, प्लीज़ पहले प्रीमियर प्रो थोड़ा बहुत सीख लो अपने टूल पे। अगर आपका ये एक तरह से हथियार है, तो अगर आपको अपने हथियार के बारे में पता है चीज़ें, तो उसका यूज़ करना पता है रहेगा आपको, कैसे यूज़ करोगे, कहाँ यूज़ करोगे, पता होना चाहिए। तो ये भी थोड़ा सीख लो। अभी ये इसका ये ग्राफिक हो गया, इसका कलर अभी ये अलग है। तो यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में मुझे शेप में दिख रहा है, गया मैं, फिल है कलर का, मैं गया, मैंने कलर चेस्ट, आप रेड कर सकते हो हाईलाइट के लिए, या फिर येलो। अब यहाँ पे रेड कम अच्छा दिख रहा है, येलो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ब्लैक के ऊपर रेड कम अच्छा लगेगा, वाइट है अगर उसके ऊपर रेड बहुत अच्छा लगेगा। वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्लैक और येलो का अच्छा है, लेकिन ब्लैक और रेड कभी कभी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन और कोई नहीं है तो मैंने इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन यूज़ किया। ओके, ये आ गया हाईलाइट के लिए। ठीक है, अब ये थोड़ी मोटी लाइन है तो मैं इसका थोड़ा स्ट्रोक कम कर दूंगा। बेसिकली पाथ आ गए और वी दबाया, थोड़ी सा यहाँ से मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँगा ताकि मुझे दिखे ये कहाँ क्या है। तो यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी मोटाई कम कर दूँगा। ये एक बेसिकली शेप है, लाइन नहीं है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने छोटा करके यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट में, यहाँ पे एक 2023 है, इसमें लेगेसी टाइटल हटा दिया है, यहाँ पे एक दिखेगा लेगेसी टाइटल, वहाँ से जाके आप लाइन भी क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ से मुझे अच्छा लगता है, ईजी है तो हो जाता है। ठीक है, अब इसको वो एनिमेशन वाला लाना है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉप टूल यूज़ करेंगे। इफेक्ट्स में जाओ, सर्च मारो क्रॉप, और या तो डबल क्लिक करके इसमें ऐड कर दो, या फिर अगर सेलेक्टेड होगी तो, ये सिलेक्टेड है, डबल क्लिक करोगे तो इसमें ऐड हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल ड्रैग कर सकते हो इसके ऊपर। ये आ गया क्रॉप टूल इसमें। तो पहले बता देता हूँ एनिमेशन हम क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, हमें मोशन चाहिए ना कि स्टिल चीज़ें।
जितनी मोशन में होगी उतनी अट्रैक्टिव लगेगी चीज़ें, जितनी ज़्यादा मोशन में। अगर मैं स्टिल नॉर्मल यहाँ पे डाल दूँ, वीडियो आया, लाइन आ गई, ख़त्म, तो ये तो एक तो वियर्ड लगेगा और एक कोई इंगेजिंग फैक्ट नहीं है ये ज़्यादा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मतलब जितनी मेहनत करोगे आप एडिटिंग में वो मेहनत दिखेगी, ठीक है। ये सिंपल सा रूल है, जितनी मेहनत आप एडिटिंग में करोगे वो मेहनत आपको दिख जाएगी। तो अभी हम इसको एनिमेशन करते हैं इसका। तो ये बेसिकली ग्राफिक है, इसमें क्रॉप टूल में जाना, ये क्रॉप टूल लगा हुआ इफेक्ट कंट्रोल में। इसकी बेसिकली हमें राइट की पोजीशन को थोड़ा एनिमेट करना है, की फ्रेमिंग। अगर आपको की फ्रेमिंग का नहीं पता है तो मैंने एक कोर्स बना रखा है एडिटिंग का बेसिक का, वो जाके चेक करो। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो पहले मेरे बाकी वीडियोस जाके देखो, उनको देखने के बाद आपको ये सब समझ में आएगा। तो मैं गया राइट वाली साइड में, मैंने एक की फ्रेम डाला कि मुझे एंड पॉइंट ये चाहिए, ठीक है, एंडिंग में मुझे ये चाहिए। एक सेकेंड, एंड पॉइंट मेरा ये है कि मुझे, मान लो मैं एंड यहाँ पे करूँगा कि मुझे यहाँ पे एनिमेशन ख़त्म चाहिए, ठीक है। जब ये रिजल्ट होगा मेरे पास, थोड़ा सा पहले आऊँगा और मैं एक की फ्रेमिंग अपने आप ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इसको करूँगा राइट के, मुझे क्रॉप चाहिए 100%। अब पहले क्रॉप होगा 100%, उसके बाद 100% विजुअल होगा, शो होगा। तो देखो धीरे धीरे एनिमेशन ऐड हो गया, बढ़िया लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप प्ले करते हैं, अलग लग रहा है, मस्त लग रहा है पहले से। इन चीज़ों पे थोड़ा काम करो। एक तो हाईलाइट का तरीका ये हो गया, एक और तरीका है जिससे आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो, और वो है जो येलो वाला साइन होता है। मैंने फ़ोटो ले रखी हो, यहाँ ये रहा। एक ये पैटर्न होता है हाईलाइट करने का, ये देखो ये कैसे करते हैं, ये भी दिखा देता हूँ एक बार। और ये करना ज़रूरी है ताकि आपकी चीज़ें इंगेजिंग बने, मतलब आपकी एडिटिंग जितनी इंगेजिंग बना सकते हो उतनी बनाने पे ध्यान दो। तो मैं इसको करता हूँ पहले, अगेन इसको साइड में करते हैं, और ये टेक्स्ट है हमारा, इस पर ही करते हैं। तो सेम लिया हमने रेक्टेंगल, और जितना टेक्स्ट करना है उसके ऊपर शेप बना दी हमने कि मुझे ये इतना चाहिए। येलो कलर की अपने आप बन गई क्योंकि पीछे हमने येलो सेलेक्ट किया था। अब देखो इसमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा पीछे, वैसा सीन कैसे लाएं? तो इसमें शेप में जाओ, या फिर यहाँ पे भी डायरेक्ट देख लो, यहाँ पे ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड को अलग अलग चेंज करके देखो कौन से में ये अच्छा लग रहा है। डिज़ोल्व में नहीं लग रहा, नॉर्मल, डिज़ोल्व, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई वैसे तो बढ़िया है लेकिन हमें अभी काम में नहीं लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। लीनियर नहीं चाहिए, डार्क नहीं चाहिए, ये चल सकता है। ब्लेंडिंग मोड जितना अच्छा दिखेगा ट्राई करो, बढ़िया लगे उतना बढ़िया है। तो ये भी बेसिकली येलो कलर ना करके ऐसा कलर भी करें तो चल सकता है, हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी देखो अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है, ब्लेंडिंग मोड की वजह से नहीं। अगर आप कलर भी चूज़ करोगे तो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी हम इसके साथ चल रहे हैं हाईलाइट करने को। तो क्रॉप टूल अगेन डबल क्लिक करके ड्रैग कर लिया मैंने। अगेन राइट वाली साइड पे मैंने एनिमेशन डाले, राइट क्रॉप पे। लास्ट फ्रेम ये है मेरा, स्टार्टिंग फ्रेम मैंने क्रॉप कर दिया। अब देखो अच्छा लुक दे रहा है वीडियो को, मज़ा आ रहा है देख के। मेन यही चीज़ काम करती है, ठीक है। ये कैसे ऐड हो गया समझ में आ गया आपको? अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो वापस थोड़ा सा पीछे जाके प्ले करके देख लो। तो फॉर एग्जांपल अभी हमें येलो ही दिखाना है क्योंकि वो कलर अलग था, ये हमें येलो ही चाहिए क्योंकि ज़्यादातर हमने वीडियो में येलो ही देखा है। तो एक चीज़ सिंपल है, डाली यहाँ पे, ठीक है। ओपेसिटी कम कर दो और इसको कर देते जैसे हमने वाइट था हमारा, ये एक येलो यूरो का लुक आ गया। ज़्यादा ओपेसिटी कम हो गई, थोड़ी वापस बढ़ा दो, ये एक हाईलाइट वाला लुक आ गया। एनिमेशन सेम है ये वाला। तो ये बेसिकली हो गया कैसे हाईलाइट करते हैं टेक्स्ट को हम, ठीक है। इसके बाद हम और फोटोज़ में देखते हैं टेक्स्ट को। ये फॉर्मेट टेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बैकग्राउंड वाला बताया, ठीक है। तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वीडियो चल रही है, अब इसको एक आपको टेक्स्ट ऐड करना है ऊपर, तो सबसे बेस्ट तरीका आप ये भी यूज़ कर सकते हो अगर वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टॉक फुटेज होगी। तो इसको आप एक गॉसियन ब्लर डालो, ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्लर कर दो और अब इसके ऊपर टेक्स्ट आए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्रिएटिविटी वाला ले आते हैं, तो इसके ऊपर एक टेक्स्ट आए और इसकी मैं पोजीशन सेंटर में कर देता हूँ क्योंकि हमारा टेक्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि स्टॉक फुटेज। तो टेक्स्ट हमें सेंटर में डाल दिया, ब्लर ये कर दिया। या फिर हम एक एनिमेशन के साथ भी ये खेल सकते हैं कि हमने एनिमेशन ग्राफिक मतलब हमने ब्लर को एनिमेट कर दिया। जैसे देखो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे मुझे ये ब्लर चाहिए तो मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैंने 0 कर दिया वापस। तो ये एक एनिमेशन आ जाएगा टेक्स्ट के साथ, और ये एनिमेशन ज़्यादा बढ़िया लगेगा जब एक टेक्स्ट में भी एक एनिमेशन आ जाए। मतलब जितनी ज़्यादा एनिमेशन डालो उतनी बढ़िया लगेगी, ज़्यादा ओवर भी मत करना
जितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमें मोशन चाहिए मेन। ये लेके चलो, वीडियो का पर्पस क्या है? मोशन। मोशन है, इसी वजह से लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फ़ोटो स्टिल हो गई, उसमें फ्रेम एक है, मोशन हो गया। ये देखो एक अच्छा लुक दे रहा है। अब इसका फॉर एग्जांपल मैं एक बैकग्राउंड भी सेट कर लेता हूँ ताकि ये और अच्छा दिखे। तो गए बैकग्राउंड में, ये 2023 वर्जन है मेरे पास, तो थोड़ा सा अलग हो सकता है आपका, तो उस हिसाब से देख लेना। बट आपको बैकग्राउंड मिल जाएंगे, या फिर आप शेप भी बना सकते हो यहाँ से। अब बैकग्राउंड बना लिया, अब दोनों अच्छे नहीं लग रहे मुझे ज़्यादा। मैंने ऊपर वाले का कलर येलो कर दिया, या फिर मैं इसका वाइट रख के टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर येलो कर दूँ। ये भी एक ठीक है, मतलब इतना बढ़िया ज़बरदस्त भी लग रहा है और बेकार भी नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये एक कॉर्नर वाली चीज़ है कि ये कॉर्नर ऐसे चलते हैं अभी नॉर्मली, बट आप अभी थोड़ा ट्रेंड में चल रहा है कॉर्नर राउंड वाला सीन। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ, इनको कॉर्नर पे ध्यान देना थोड़ा। ये कॉर्नर देखो धीरे धीरे राउंड हो रहे हैं। ये अभी एक प्रोफेशनल वाला लुक चल रहा है। ज़्यादातर ये लोग इस कॉर्नर राउंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हर वीडियो में। आप किसी भी वीडियो में नोटिस करोगे लगभग आप कॉर्नर कर्व मिलेंगे, चाहे किसी भी चीज़ को लेके चल लो। कोई शेप है, कॉर्नर कर्व मिलेंगे। कोई स्टॉक फुटेज है जो किसी शेप के पीछे है, तो उसके भी कॉर्नर कर्व मिलेंगे। कोई डॉक्यूमेंट शो करा रहा है, जैसे ध्रुव राठी वाली वीडियोस है ना, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट या ओवरले कुछ शो कराता है उसके कॉर्नर कर्व होते हैं। तो ये चीज़ नोटिस करो, ये बढ़िया चल रही है अभी, और लगभग हर वीडियो में आपको हर किसी की वीडियोस में दिखेगी, अगर एडिटर उसका अच्छा है तो। क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि भाई ट्रेंड है, अच्छा लग रहा है, ये भी बढ़िया है। क्योंकि ये थोड़ा देखो, ये सॉफ्ट लुक देता है इमेजेस को, जो भी चीज़ है उसको सॉफ्ट लुक देता है, ना कि हार्ड। ये थोड़ा सा हार्ड एजेस हैं, तो ये थोड़ा हार्ड लुक देगा। ये भी आप कैसे समझोगे? जाओ, राजीव मेहता सर हैं, उनके कोर्सेज देखो, उनके वीडियोस देखो, सब आइडिया लग जाएगा। वो डिज़ाइनिंग के लिए है, और GFX मेंटोर है, वो आपको प्रीमियर प्रो सिखाएंगे टूल बेसिकली। और एडिटर सोनू आपको सारी चीज़ों कंबाइन करके दिखाएगा फाइनल लुक। क्योंकि मैं भी एक एडिटर हूँ, मैंने कुछ एडिट्स कर रखे हैं अपने काम थोड़े बहुत, तो मैं आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। अभी मुझे इसकी शेप बड़ी लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा शेप छोटी कर लेता हूँ। मुझे टेक्स्ट भी ओवरऑल बड़ा लग रहा है, तो मैं टेक्स्ट को भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये एक लुक आ गया। या फिर मैं इनको इंटरचेंज कर सकता हूँ, वाइट येलो वाला कर दिया, या फिर मैं वाइट और रेड वाला खेल सकता हूँ कि भाई मुझे चाहिए ये टेक्स्ट बहुत हाईलाइटेड है, तो मैंने टेक्स्ट कर दिया रेड और बैकग्राउंड कर दिया मैंने वाइट। ये भी एक अच्छा लुक दे रहा है, बट इसको अभी मतलब ज़्यादा यूज़ मैंने इसका देखा नहीं है। तो अगर आप अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्श भी हो जाएगा। रेड कलर है तो रेड थोड़ा ज़्यादा ही शार्प कलर होता है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड ही करना। थोड़ा येलो, ब्लैक और वाइट तीनों के साथ खेलो। अब मैं इसको ब्लैक करूँगा तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन दिखेगा। इसकी ड्रॉप शेडो की वजह से हमें थोड़ा इश्यू आ रहा है, तो शेडो हटा दो, देख लो। अब इसको एक एनिमेशन के साथ डाल दो तो एक अलग ही लुक दे देगा। ये एनिमेशन कैसे ऐड करना है वो मैंने पहले बता दिया है, तो बढ़िया है, समझ गए हो। तो नहीं समझे हो तो एक बार कमेंट कर देना, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा इसके बारे में। तो ये देखो, ये वीडियो फाइनल है। ये तरीके हैं टेक्स्ट को यूज़ करने के। ठीक है, और देखते हैं अभी। ये तो एनिमेशन और टेक्स्ट का तरीका है, तो ये एक और तरीका आ गया। अब इसको बेसिकली एक टाइपोग्राफी से यूज़ कर सकते हो। देखो एक इफेक्ट देखो होगा टाइपोग्राफी का, टक 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 करके टेक्स्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको लेके चलते हैं, इसको हम टाइपोग्राफी इफेक्ट देंगे। ठीक है, तो दो तरीके हैं, एक तो आप खुद बैठ के करो, दूसरा है कि इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे आपको टेम्पलेट्स वगैरह, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। मैं अभी खुद वाला दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा बहुत लग जाए। आप छोटी छोटी चीज़ों में बार मत जाओ, आप अपने मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर ही सारा एडिट कर लो। तो बेसिकली वो कैसे होगा मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है हमारे पास, तो ये जब टेक्स्ट है तो इफेक्ट्स कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ टेक्स्ट वाली फाइल है, इसको एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे दिखेगा सोर्स टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं जिससे हमारा ये एनिमेशन हो जाएगा। लास्ट में जाओ, सोर्स टेक्स्ट को एनिमेट करो। ठीक है, अब वापस यहाँ पे वी सिलेक्शन टूल जाओ, इसके अंदर क्लिक करो, यहाँ से शुरू करते हैं। एक फ्रेम पीछे जाएंगे, एक टेक्स्ट को काटेंगे। ये फटाफट कैसे करना है, ये लेके जाएगा तुम्हें एक फ्रेम पीछे, और बैक स्पेस दबाओगे तो एक टेक्स्ट कटेगा। तो मैं एक फ्रेम पीछे गया, एक कट मारा, बैक स्टेप। ये दिखने में बड़ा मतलब लग रहा होगा काम कि भाई बहुत हैवी है, बट अगर छोटे से वर्ड्स हैं तो इनको फटाफट ऐसे करते जाओ 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 करते जाओ। पहले ये बाद में पहले कई बार मैंने ये फ्रेम वाला सीन मिस कर दिया, तो थोड़ा स्मूथ नहीं होगा।
ये एक तरीका है बेसिकली एनिमेट करने का, जिससे आप, अब मुझे आपको खुद, मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं स्पीड अप नहीं कर रहा, थोड़ा भी पार्ट भी मैं भी लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कितने टाइम में मैंने ये कर लिया, हो गया। अब टाइम नोट कर लो आप, इतने टाइम में ये मेरे पास हो गया। अगर मैं इफेक्ट जाके ढूंढ के लाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मेरा थोड़ा सॉफ्टवेयर पे भी लोड पड़ सकता है मे बी, बट ये इफेक्ट हो गया। आप देखो, ठीक है। अब इसके बैकग्राउंड के पीछे अगर टाइपिंग का साउंड इफेक्ट डाल दोगे तो ये टेक्स्ट का लुक दे देगा। या फिर अगर आपको छोटे में चाहिए तो ये तो बढ़िया चीज़ है कि आपको जल्दी हो जाएगा। जैसे मैंने ये लास्ट फ्रेम में गया, सोर्स टेक्स्ट में मैंने डाला, क्लिक किया, एक फ्रेम पे पीछे, एक फ्रेम पीछे कट, एक फ्रेम पीछे कट 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 कट, हो गया। अब ये देखो, ये थोड़ा सा क्या है, सेंटर में दिख रहा है। मैंने इसलिए पीछे वाला फ्रेम चूज़ किया ताकि मुझे पूरा टाइम मिल जाए, मैं सारे कैरेक्टर्स हटा सकूं। अब मैं इनको ड्रैग कर सकता हूँ, सारे को मतलब ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। अब इनकी पोजीशन में कर सकता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि ये टेक्स्ट एनिमेशन इस लेयर के स्टार्टिंग में दिखे। अब देखो, आ गया मज़ा, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और एक दो तरीके और हैं ये टाइपिंग टूल इफेक्ट बनाने का। मैं इसको पहले डुप्लीकेट करके साइड में रख लेता हूँ। अब ये और कैसे बन सकता है जिससे थोड़ा और इजी वे बन जाए बेसिकली। एक और तरीका है, अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट है, मतलब ये 3 लाइनें हैं, अगर सिंगल लाइन टेक्स्ट है तो पहले तो हम सिंगल लाइन बना लेते हैं। ये हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट हो गया, तो इस पर डाल सकते हो आप क्रॉप इफेक्ट। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाओ, प्रोजेक्ट है, इसके पास इफेक्ट कंट्रोल है, नहीं मिल रहा तो विंडो में जाओ, यहाँ पे मिल जाएगा इफेक्ट कंट्रोल, इफेक्ट्स वाला सीन। इफेक्ट्स कंट्रोल दूसरी चीज़ है, इफेक्ट वाला सीन, इस पर क्लिक करो, ये इफेक्ट्स आ गए। यहाँ पे सर्च मारो CROP, क्रॉप ड्रैग किया। अब देखो, जैसे हमने पीछे वो ग्राफिक्स एनिमेट किए थे, वैसे सेम चीज़ हम टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। राइट पे एंड के की फ्रेम डाला, पीछे गए, क्रॉप बढ़ा दिया। अब देखो, ये भी एक तरीका है। आप थोड़ा टाइपोग्राफी वाला यूज़ कर सकते हो, इसमें भी साउंड इफेक्ट डालोगे तब भी वो टाइपोग्राफी वाला लुक आएगा, कट 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 वाला। तो ये हो गया एक और तरीका। अब अगर लाइनें ज़्यादा हैं, तो मैंने क्यों नहीं बताया ये चीज़, लाइनें ज़्यादा होंगी तो सारी क्रॉप होंगी साथ में। तब क्या कर सकते हो, या तो आप 2-3 लेयर बना के ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। और तरीका मैंने एक और बता ही दिया। एक और तरीका है लेकिन वो थोड़ा हार्ड है, उसमें बेसिकली आपको ट्रांसपेरेंट वीडियो और थोड़ी बहुत चीज़ें और डालनी पड़ेंगी। क्या पता कहीं और काम आ जाए, मतलब टेक्स्ट में ना काम आके कहीं और आ जाए। मुझे भी काम आई थी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक, इसको मैं एक दूसरा वर्जन लेते हैं, ये है मेरा मान लो मूवी का टाइटल, ओके। अब इसको मुझे रिवील करना है, तो पहले तो मैं इसकी कुछ चीज़ें दिखाऊं कि ये मूवी का टाइटल टाइप लगे। तो फिल हमने को चाहिए बट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, फिल अपने को चाहिए वाइट। ये मान लो फॉर एग्जांपल अभी मेरे मूवी का टाइटल है, तो मैं इसको रिवील करना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक तो तरीका वो अभी टाइपोग्राफी वाला हो गया, वो एक तरीका है, लोग बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप न्यू यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंट वीडियो। प्रोजेक्ट में जाओ, न्यू ट्रांसपेरेंट वीडियो करो, ड्रैग करो इसके ऊपर। ये बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट वीडियो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वीडियो में एक इफेक्ट डाला, इसको कहेंगे राइट ऑन, WRITE। ये बेसिकली मैंने काफ़ी टाइम पहले यूज़ किया था, तो मुझे अभी इतना याद नहीं होगा, मे बी अगर कुछ मिस हो जाए। राइट ऑन मैंने डाल दिया इसके अंदर। ये बेसिकली इसकी सेटिंग्स है। ये एक ब्रश देगा तुम्हें, जिसको तुम एनिमेट करोगे, जिससे बैकग्राउंड वाला टेक्स्ट एनिमेट हो जाएगा। तो ब्रश की पोजीशन अभी नहीं, कलर चेंज करना है हमने को ग्रीन वाला, ताकि ग्रीन हमें दिखे। इसकी साइज़ छोटी है तो इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ी साइज़ बड़ी करते हैं। अब इसकी पोजीशन कहाँ है ये हमें अभी नहीं पता, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है इसकी पोजीशन, बट अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा। तो हम थोड़ी सी इसकी सेटिंग्स आप नोट कर लो, मैंने भी ये कॉपी पेस्ट वाला सीन है। ये सेटिंग हो गई, और लेंथ पर सेकंड थोड़ा सा 5 वाला सीन कर देते हैं। ब्रश ओपेसिटी फुल है, हार्डनेस 100% या सॉफ्टनेस चलेगी उस हिसाब से। ऊपर से गया, मैं साइज़ थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, बट अभी भी ये कलर वाला दिख नहीं रहा कहाँ है। बट चलो एक बार एनिमेट करके देखते हैं। ये रहा, बेसिकली इतना ऊपर था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइज़ छोटी करनी पड़ेगी, इसकी पोजीशन थोड़ी सेट करनी पड़ेगी। ये बेसिकली ग्रीन है, मैंने चूज़ किया है अभी आपके सामने ही। अब इसको एनिमेट करना है। जैसे मान लो मुझे कुछ ऐसे रिवील टाइप करना है कि कुछ इसमें सर्कल गया, तो अब इसको मैं एनिमेट करता हूँ। एक सेकंड, ये एनिमेट भी हो गया क्या? ऊपर गए, सोर्स टेक्स्ट हटाया, ठीक है। तो अब इसको एनिमेट करते हैं। तो इसकी पोजीशन एनिमेट करनी है हमें। पोजीशन पहले यहाँ है,
यहाँ पे आए, इसकी पोजीशन अपने को चाहिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई इसकी पोजीशन। अब इसमें डालेंगे ट्रैक मेट, नीचे वाली लेयर में डालेंगे ट्रैक। मैंने कहा था ये थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा लेंदी और बोरिंग प्रोसेस है ट्रैक मेट की। डाला इसमें, ट्रैक करना है वीडियो 4 को, 4 ये ना, नहीं 4 तो नहीं होगी, 3 है, हाँ 3 है। अब देखो जैसे मैंने ट्रैक मेट 3 डाला, वीडियो 3 मतलब ये सामने देखो, ये लेयर इस पे है तो इसको ट्रैक करेगा ये अभी। तो अभी देखो ये एक एनिमेशन बन गया। ये क्रॉप वाला ऐसे काम नहीं, ये बेसिकली क्रॉप वाले टाइप दिख रहा है अभी, बट इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं वो क्रिएटिवली वो मैं बताता हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक बार इसका एनिमेशन हटाते हैं, इसका एनिमेशन मैंने हटा दिया अभी। ये ट्रैक वाला भी हटाते हैं ताकि हमें दिख जाए ग्रीन वाला पार्ट। और ये क्रिएटिविटी की जगह मैंने मान लो एडिटर सोनू, मुझे ES को रिवील करना है, ठीक है। और ऐसे फॉर्मेट में करना है कि वो ES वाला ES ही दिखे। मैं बताता हूँ कैसे क्या कर रहा हूँ मैं। ये हो गया, ठीक है। मैंने ब्रश लिया, ब्रश की साइज़ थोड़ी सी छोटी की, ठीक है। ब्रश की पोजीशन मैंने E के स्टार्टिंग पॉइंट पे लगाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला इसकी पोजीशन पे की फ्रेम। थोड़ा सा आगे गया, मैंने E को कवर किया, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टिल की वो फ्रेम डाला। फिर मैं थोड़ा सा आगे गया, मैंने E को थोड़ा और, मतलब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ E बेसिकली, जिससे वो E का एनिमेशन आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे गया, फिर E बना, ओके। ये अभी दिखने में वैसे E नहीं लगेगा, बट दिखाता हूँ मैं, थोड़ा फाइनल वर्जन देखोगे तो पता चल जाएगा थोड़ा बहुत। वापस थोड़ा सा पीछे लेना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना वापस काम नहीं बनेगा। फिर थोड़ा सा वापस यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दो, थोड़ा सा ये जो, फिर E को अभी हम करने वाले हैं फाइनलाइज। ये बन गया अपना E, और ऐसे ही हम S बनाएंगे, ठीक है। तो की फ्रेम होल्ड किया, यहाँ पे थोड़ा सा आगे गए, इसको लेके चले गए हम, एक सेकेंड, यहाँ से मतलब हम ओपेसिटी ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आया, और थोड़ा आगे भी ले लेते हैं ताकि ये थोड़ा रिवील वाला दिखे लुक, ठीक है। फिर थोड़ा सा एक होल्ड फ्रेम डाला, और उसके बाद गए हम, और एक सेकेंड, इसको मैं खुद से एनिमेट कर रहा हूँ ताकि मतलब एस टाइप में बने ये चीज़, ठीक है। तो इसकी मैं पोजीशन डाल दूंगा अब थोड़ी सी ऊपर, ओके। थोड़ा सा और आगे, ये हो गया। अब एक और होल्ड की फ्रेम डाला यहाँ पे, और यहाँ पे आए, इसकी पोजीशन थोड़ी सी आपकी, मूव इट हियर। इसके भी अंदर ये डोज होते हैं जिनको हम थोड़ा टर्न वगैरह कर सकते हैं ताकि ये लुक अच्छा दे। इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एंड इसको भी थोड़ा सा आगे जाके एक होल्ड की फ्रेम डालते हैं, फिर थोड़ा आगे जाके इसको फाइनल कील देते हैं, जो होगा बेसिकली ऐसे। बट अभी ये देखो एस वाला लुक नहीं आ रहा, ये टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, तो इसको थोड़ा सा मूव करके एस वाला लुक दे दो। तो ये हो गया हमारा एनिमेशन ES का। अब अगेन इसका ट्रैक मेट ऑन कर देंगे वीडियो 3। अब वीडियो देखो, ये इतना स्मूथ नहीं लग रहा मुझे पता है, बट आप समझ गए मेन चीज़, ये कब कहाँ यूज़ करना है। ये बेसिकली रेयरली यूज़ होगा, मैंने बस सीखने के लिए यूज़ किया था, हो गया। अगर आप थोड़ा डिटेल में खेलोगे तो आप वो सिग्नेचर वाला साइन भी इससे ला सकते हो विदाउट एनी थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट वगैरह। तो ये चीज़ होगी टेक्स्ट की। अब ये लास्ट टेक्स्ट का फॉर्मेट है जो आप ध्रुव राठी वाली वीडियो पे देख रहे हो। इसमें क्या है देखो, हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड में ड्रॉप शेडो टाइप ये अलग कलर में डाल दिया, ऊपर ग्लो डाल दिया ताकि ये अलग लुक दे, और बिहाइंड डाल दिया। बेसिकली मेन ये इसलिए डाला था ताकि आपको एक पैटर्न बताऊँ कि कैसे लुक शो कराना है वीडियोज़ को, ठीक है। तो अब ये हमारा लगभग सीरीज़ कंप्लीट हो गई है आज की, ये टेक्स्ट की डोज, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमें हाईलाइट कराना है। देखो पहली चीज़ ये टेक्स्ट है, अब इसको सिंपल तरीके से हाईलाइट कराना है तो क्या करेंगे, इफेक्ट्स में जाओ, अगर यहाँ पे भी ज़्यादा पंगे नहीं चाहिए तो जाओ सर्च मारो ड्रॉप शेडो, डबल क्लिक करो या फिर ड्रैग करो, ड्रॉप शेडो आ गई, ओपेसिटी कर दो 100%, थोड़ी सी स्मूथनेस बढ़ा दो, ये हो गया हाईलाइट। बिफोर एंड आफ्टर देखो फ़र्क आ गया। ये एक तरीका हो गया हाईलाइट का। दूसरा तरीका हाईलाइट होगा हो गया बैकग्राउंड में कोई शेप डाल दो,
ये भी ऊपर आ गई है, इसको मैंने बैकग्राउंड में कर दिया। ये एक बैकग्राउंड में शेप आ गई, इसका कलर फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ ग्रे। ये मैंने ग्रे कर दिया और ये इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया बेसिकली। तो ये भी एक हाईलाइट का पार्ट है। शेप को थोड़ा मॉडिफाई अपने हिसाब से करते रहना चाहिए, क्योंकि शेप ही ऐसे अच्छे नहीं लग रही। तो उस हिसाब से तरीके बता रहा हूँ अभी कि कैसे कैसे आप हाईलाइट कर सकते हो और कैसे बढ़िया दिखाना है, वो मैंने पहले बता दिया सारा, ठीक है। और क्या तरीके हैं, इसको डिलीट मारो, टॉप शेडो रिमूव करो। और एक और चीज़ है स्ट्रोक ऐड करके, रेड स्ट्रोक है, मैंने ब्लैक चाहिए, तो ये हो गया ब्लैक स्ट्रोक, ये भी हाईलाइट हो गया। बिफोर आफ्टर चीज़ें हाईलाइट होनी ज़रूरी है। मतलब इसमें थोड़ा सा बताता हूँ आपको, अगर एडिटिंग आपको बढ़िया बनना है, एडिटर बढ़िया बनना है, आपको थोड़ा बहुत UI UX का भी पता होना चाहिए, थोड़ा आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पता होना चाहिए, और थोड़ा आपको वीडियो एडिटिंग का पता होना चाहिए। ये सब पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि सामने वाले को कोई चीज़ कैसी दिखेगी, अच्छी कहाँ दिखेगी, कैसे अच्छी दिखेगी, कैसे बनाऊँ ताकि और अच्छी लगे। और वीडियोस जो इनके क्रिएटर्स है ना, इनको फॉलो करते रहो, इनके पर वीडियो को देखो और एक नोटबुक लेके बैठो और नोट करो कि क्या क्या इसमें अलग अलग चीज़ें यूज़ करी गई हैं। तो अभी हमने टेक्स्ट की बात की है, ग्राफिक्स वगैरह की इनकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे इस सीरीज़ के। तो ये टेक्स्ट वाला बहुत बड़ा हो गया अभी, तो इसके बाद ग्राफिक्स आएंगे, फिर स्टॉक फुटेज आएगी, इनके बारे में भी अगले वीडियोज़ में आएंगी। अभी का हमारे टेक्स्ट का था, तो अब ये चीज़ें नोटिस करो। जैसे ये हो गया ध्रुव राठी, सोच भाई मोहक, और कोई क्रिएटर इंडियन का मैं बता रहा हूँ अभी नाम, ज़्यादा मैं बाहर का नहीं, बाहर के भी ऐसे एडिटिंग है। और मे बी मतलब जितने क्रिएटर भी आप देख रहे हो, इन्फॉर्मेशन वाले जितने भी देख रहे हो, उनको नोटिस करो कैसे कैसे टेक्स्ट को यूज़ कर रहे हैं, किस फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं और क्यों यूज़ किया है ऐसा, ठीक है। और स्टार्टिंग में दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि स्टार्टिंग में दिमाग लगोगे तो आप बहुत गंदा प्रोडक्ट निकालोगे। स्टार्टिंग में कॉपी करो, कॉपी करते 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 अपना दिमाग लगना शुरू हो जाएगा अपने आप। तो बस यही था इस वीडियो में, बहुत लंबी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, आपने यहाँ तक देखी है, तो बहुत बहुत मेहरबानी, कमेंट में लिख देना अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।